नमस्कार दोस्तों, प्रदेश की गांव की गलियों में अब हुक्के की गुड़गुड़ाहट के साथ सिर्फ एक ही चर्चा है कि अगला प्रधान कौन होगा। जी हां, यूपी पंचायत चुनाव 2026 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 26 मई को मौजूदा प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो जाएगा और सवाल यह है कि चुनाव समय पर होंगे क्या आरक्षण की लिस्ट आपका खेल बिगाड़ेगी। आज की इस वीडियो में हम प्रधान चुनाव की A to Z जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वीडियो को आखिरी तक देखिए क्योंकि एक एक जानकारी आपके वोट और उम्मीदवार के लिए कीमती है। सबसे पहले बात करते हैं समय की। साल 2021 में जो चुनाव हुए थे उनके आधार पर ग्राम पंचायतों का जो कार्यकाल है उसका कार्यकाल 26 मई 2026 को पूरा हो रहा है। आप सबको पता है प्रत्येक ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल है वो 26 मई 2026 को पूरा हो जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख साफ है। हाईकोर्ट ने क्या कहा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में देरी नहीं होनी चाहिए। तो हाईकोर्ट ने अपनी स्थिति साफ यहां बताई है कि जो चुनाव है वो सही समय पे होने चाहिए। आरक्षण का फॉर्मूला क्या होगा कि अभी आपके 26 मई तक आपके जो कार्यकाल है प्रधान का वो कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद आरक्षण की स्थिति क्या है, प्रधान की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इसका 50% फैसला तो आरक्षण की लिस्ट से ही हो जाता है। रोटेशन सिस्टम यानी कि चक्रानुक्रम प्रणाली लागू होने वाली है आरक्षण को लेकर। इसका मतलब है कि जो सीटें पिछले 10-15 सालों से एक ही कैटेगरी में थी वो इस बार बदल सकती है, यानी कि आरक्षण फॉर्मूला लागू होगा। आपका रोस्टर प्रणाली इसमें अपनाई जाएगी, रोटेशन प्रणाली अपनाई जाएगी। और क्या बताया गया है, अगर आपकी सीट पे पिछली बार महिला के लिए आरक्षित थी तो इस बार सामान्य में हो सकती है। ठीक है, इसके बाद उम्मीदवार ध्यान दें, जरूरी डॉक्यूमेंट संबंधित जानकारी बताई गई है प्रधानी चुनाव संबंधित कि यदि आप प्रधान का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपके पास जो है इसमें आवश्यकता होगी। अगर आप चुनाव लड़ने का मन है, बना चुके हैं, तो कागजों की कमी की वजह से आपका पर्चा खारिज ना हो जाए इसके लिए लिस्ट को नोट कर लें। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा लिस्ट बताऊंगा। फिलहाल ये लिस्ट संभावित लिस्ट आपको बता रहे हैं, इसमें कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी ऐड किए जा सकते हैं। हमें ऑफिशियल जो अधिसूचना जारी होती है पंचायती राज चुनाव 2026 के लिए उसका वेट करना चाहिए। वोटर लिस्ट में सबसे पहले आपका नाम होना चाहिए। ठीक है, उस ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। इसके साथ फिर आपको बताया गया है नो ड्यूज। ठीक है, नो ड्यूज में क्या है, पंचायत घर, बिजली बिल या किसी सरकारी विभाग का बकाया नहीं होना चाहिए। इसके साथ जाति प्रमाण पत्र, यदि आप आरक्षित सीट से चुनाव लड़ रहे हैं तो आप ये सबसे जरूरी जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको बताया गया है, यानी कि जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपको बनवाना होगा। जैसे कि अभी आपकी सीट ओबीसी की आ गई तो ओबीसी का जो जाति प्रमाण है पत्र है वो आपको बनवाना होगा। यदि जनरल की सीट है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें SC ST की सीट आ रही है तो SC ST का आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए तो ही आप चुनाव लड़ पाएंगे। इसके साथ चरित्र सर्टिफिकेट आपके पास, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए और शैक्षणिक योग्यता संबंधित आपके पास प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, जो अब आपकी शैक्षणिक योग्यता है उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। और इसके साथ बताया गया है इस बार चुनाव सिर्फ दावतों और वादों पर नहीं लड़े जाएंगे। गांव की जनता अब जागरूक हो चुकी है। आपको क्या करना होगा, इसके लिए मुख्य मुद्दे आपके हैं, इसमें नालियों की सफाई है, स्कूल की हालत है, मनरेगा के काम और सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का। ठीक है, इन पे आपको फोकस करना है। यदि आप प्रधानी चुनाव लड़ रहे हैं तो गांव के विकास के लिए आपकी क्या रूपरेखा होनी चाहिए, नालियों की सफाई के लिए आपकी क्या रूपरेखा होनी चाहिए, इसके साथ आप जो अभी भ्रष्टाचार फैल रहा है पंचायतों में उसको कैसे कम कर सकते हैं उसकी आपके पास रूपरेखा होनी चाहिए। जनता के बीच जाइए और उस पे आप विशेष उनको बताइए कि इस प्रकार हम इस बार पंचायत चुनाव में उतरने वाले हैं और इन्हीं मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। सोशल मीडिया वार, इस बार व्हाट्सएप और फेसबुक पर कैंपेनिंग बहुत तेजी रहने वाली है। उम्मीदवार अपना काम की वीडियो है अभी से डालना स्टार्ट कर दे, क्योंकि आप सोशल मीडिया का पावर देखा होगा आपने। तो आपका एक छोटा सा अकाउंट फेसबुक पे आपको बनाना है यदि आप प्रधानी चुनाव 2026 में अपना जो फॉर्म भरना चाहते हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं तो एक छोटा सा फेसबुक पेज आपको जरूर बनाना है और व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है ग्राम पंचायत के नाम से, और जो भी समस्या ग्राम पंचायत की होती है वो आपको हल करनी होती है। तो उस प्रकार आप एक जो है फेसबुक पेज बना सकते हैं। दोस्तों, यूपी पंचायत चुनाव 2026 एक महासंग्राम होने वाला है।
आप अपनी गांव के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। आपके वर्तमान प्रधान जी ने क्या काम किया है या जनता नाराज है, कमेंट में अपने गांव और जिले का नाम जरूर लिखें, ठीक है। तो जब तक आप किसी प्रधान के खिलाफ नहीं बोलेंगे तब तक ग्रामीण विकास नहीं होगा, ठीक है। तो आप भी विरोध करना सीखें। कोई भी काम अच्छे से नहीं हो रहा है ग्राम पंचायत में तो उसका विरोध करो। जैसे कि नालियों की सफाई टाइम पे नहीं हो रही है तो प्रधान को बोलो कि सफाई नहीं हो रही है। पेयजल की कुछ सुविधाएं आपको हैं तो उसके खिलाफ आप बोल सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपना ग्राउंड तैयार कर सकते हैं। चुनाव से संबंधित जो संभावित तिथि है वो क्या होने वाली है। अभी तक चुनाव आयोग ने आधिकारिक कैलेंडर जारी नहीं किया है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों की और मीडिया रिपोर्ट्स की यदि हम माने तो आपकी जो अधिसूचना है वो मई और जून के अंत तक जो है इसकी आ सकती है, जून की शुरुआत तक, ठीक है। और मतदान आपका हो सकता है जून 2026 में। जून जुलाई में आपके इसके चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि 26 तारीख को आपके जो कार्यकाल है वो कंप्लीट हो रहा है प्रधानों का, और उसके बाद जो है आपके चुनाव करवाए जाएंगे। क्योंकि हाई कोर्ट ने फैसला साफ साफ सुना दिया कि लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसमें देरी संभव नहीं है। जिस प्रकार अभी राजस्थान सरकार कर रही है, राजस्थान सरकार का जो टाइमलाइन था वो 15 अप्रैल था कि 15 अप्रैल तक हम हाईकोर्ट का आदेश था कि आपको करवाना होगा, लेकिन फिलहाल राजस्थान में चुनाव नहीं हो पाए हैं। क्या यूपी सरकार इस पे कुछ और एक्शन ले सकती है, क्योंकि आरक्षण का जो मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ भी जो है ओबीसी आरक्षण संबंधित प्रणाली है उसकी रिपोर्ट नहीं आ पाई थी, इसी वजह से राजस्थान में चुनाव टाल दिए गए हैं। सावधान, अभी कोई भी लिस्ट फाइनल नहीं है, इसलिए किसी भी अफवाह पर यकीन ना करें। जैसे ही शासन से ब्लॉकवार लिस्ट आएगी हम आपको सूचित कर देंगे, ठीक है। तो इसमें यह भी बताया गया है कि अभी तक की कोई फाइनल लिस्ट नहीं आई है प्रधान चुनाव 2026 को लेकर, कोई भी अभी तक फाइनल लिस्ट नहीं आई है। अगर आप चाहते हैं कि आरक्षण के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊं तो वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। किस प्रकार आरक्षण तय होगा कि आपके ग्राम पंचायत में, और उसके बाद वो सीट किस कैटेगरी को मिलेगी, उस प्रकार का यदि आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना है। और जो वर्तमान जो आपका प्रधान है वो फिलहाल आपके हिसाब से कितनी रेटिंग ले रहा है, 5 में से आपको देनी है। और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। लेकिन प्रधानी यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है, जल्द ही ये चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि 26 मई को कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसके बाद चुनाव कभी भी हो सकते हैं और हाईकोर्ट का रुख इसमें साफ है कि आपको समय पे चुनाव करवाने होंगे, ठीक है। तो चुनावी खबरों के लिए सबसे पहले जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस पे 5 लाख या 6 लाख से ज़्यादा सदस्य जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ जाइए। और प्रधान चुनाव 2026 के लेटेस्ट न्यूज़ आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और भी आपकी कोई मन में क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके